हेलो स्टूडेंट्स, डीएम फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मैथ का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। पहले लेक्चर में हम लोग जो है गणित के कुछ बेसिक थ्योरीज थी जो है उनको हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या और परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं हम लोग पढ़े थे जो है। क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्याएं, तो हमने सोचा जो है कि वास्तविक संख्या में क्या क्या टर्म, क्या क्या पद यूज होंगे जो है उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उसको पढ़ाने के बाद जो है अब हम जो है हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसको हम जो है शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम। तो सर्वप्रथम हमारी एक प्रमेय है जिसको हम पढ़ते हैं। पहला प्रमेय है क्या? प्रमेय 1.1 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यह प्रमेय क्या कहता है? देखिएगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्या हम लोगों ने पहले पढ़ चुका था क्योंकि यहाँ पे बीच में शब्द आया जो है, इस वजह से जो है हम पहले ही इन टर्म को पढ़ा चुके हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो क्या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब ये शब्द आ रहा है आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब ये हुआ, क्रम का मतलब ये हुआ कि इसे 2 × 5 लिखो या 5 × 2 लिखो, इनके क्रम को आगे पीछे करने से इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसी का एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर हम दो संख्याएं लेते हैं तो हमने किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इस फार्मूले पर एक क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में आता है 2 नंबर का, तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग जो है इस कॉन्सेप्ट पर जो है क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं आगे प्रश्नावली 1.1। हम पिछली प्रश्नावली का जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, जिसको हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कैसे करेंगे? हम यहाँ पर देखते हैं सम संख्या है, जिसका इकाई अंक सम संख्या है वह पूरी सम संख्या जो है सम संख्या होती है और वह सम संख्या से ही करती है। सम संख्या क्या होती है हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वहां पर जाकर के सम संख्या, विषम संख्या, जितनी भी परिभाषाएं हैं उन सबको पढ़ लें, फिर इस सेकंड वीडियो को जो है देखेंगे, तब ये समझ में आएगा उनको। 2 से काटेंगे, 214 शेष पर 0 बचा, आगे हम 0 कर लेते हैं। फिर यह संख्या सम संख्या 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6, शेष पर बचा 1, हो गया 10, 2 × 5 = 10। 35 किससे कटेगा? 3 से कटेगा नहीं 35, 5 से काटते हैं, 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7। तो इस प्रकार से हमारा 140 का क्या आया? 2 × 2 × 5 × 7। अब 2 कितनी बार आया है? 2 हमारा 2 बार आया है, तो 2 की घात 2 × 5 × 7। इस प्रकार से हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 की पावर 2 × 5 × 7। ठीक। अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? 156 है। 156 को देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन 156 का हम गुणनखंड करेंगे। ये संख्या सम संख्या है तो 2 से काटेंगे हम, 2 × 7 = 14, शेष पर बचा 1, हो गया 16, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 × 3 = 6, शेष पर बचा 1, हो गया 18, 2 × 9 = 18। 3 से देखते हैं, विषम संख्या है तो 3 से कटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। या विषम संख्या 13 है या एक अभाज्य संख्या है, यह स्वयं 13 से ही कटेगा जो है, तो ये आ जाएगा हमारा 1। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 × 2 × 3 × 13। 2 2 बार आया हुआ है तो क्या लिखेंगे हम? 2 की घात
2 3 गुणे 13। तो इस प्रकार से 156 जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तीसरा क्या है? 38 25 है। तो हम 38 25 का गुणनखंड करते हैं। इकाई का अंक हमारा अभाज्य संख्या है तो यह अभाज्य संख्या से ही विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही कटेगा। पहली विषम संख्या क्या है हमारी? 3। 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 3, 3 दूनी 6, 6 बचा 2, हो गया 22, 3 7 21, 6 बचा 1, हो गया 15, 3 बचे 15। फिर 3 से देखते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बचा 1, हो गया 15, 3 बचे 15। फिर एक बार 3 से देखते हैं। 3 1 3, हो गया 12, 3 चौक 12, फिर 3 से नहीं कट करेगा। फिर 5 से हम लोग ट्राई करते हैं। अगली अभाज्य संख्या हमारी 5 है। तो 5 8 40, बच्चा से 2, हो गया 25, 25। फिर क्या एक अंक 5 है तो यह 5 से ही कटेगा। 5 1 5, 6 बचा 3, हो गया 35, 5 35। 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 से ही कटेगा। तो इस प्रकार से हमारा 38 25 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या आएगा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इस प्रकार से आया गया है। 3 2 बार आया हुआ, क्या रखेंगे? 3 की घातीय 2 गुणे 5 2 बार आया हुआ है, 5 की घातीय 2 गुणे 17। तो इस प्रकार से हमारा 38 25 का जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिए जाए। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? 5005 है। तो 5005 का हम गुणनखंड करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या एक विषम संख्या है तो यह विषम संख्या से ही कटेगा। 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं तो 1 को हम नहीं टच करते हैं। अब हम 3 विषम संख्या देखते हैं कि हम 3 से काट रहे हैं इसको जो है। तो 3 1 3, 6 बचा 2, हो गया 20, 3 6 18, 6 बचा 2, हो गया 25, 3 8 24। 3 से नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो अगली संख्या हम लोग 5 पे ट्राई करते हैं। 5 पे ट्राई करेंगे तो 5 1 5, 0 0, 5 1 5। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा। जब 5 से नहीं कटेगा तो हम कहाँ पे चलेंगे? अगली अभाज्य संख्या 7 से देखेंगे। जब 7 से देखेंगे, चलो देखते हैं। 7 1 7, 6 बचा 3, हो गया 3 30, 7 चौक 28, 6 बचा 2, हो गया 21, 7 3 21। अब ये 7 से भी नहीं कट रहा। 7 के बाद कहाँ पे आएंगे? 7 के बाद अभाज्य संख्या होती है हमारी विषम अभाज्य संख्या 11। 11 से हम लोग चेक करते हैं। 11 1 11, 6 बचा 3, हो गया 33, 11 3 33। फिर 13 तो हमारी एक अभाज्य संख्या है ही जो है, तो 13 स्वयं 13 से ही कटेगा। इस प्रकार से 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 ये सब एक बार आए हैं। अतः जो है 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। एक लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग जो है देखते हैं। 5वां 74 29, इसका गुणनखंड करते हैं। 74 29 का। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा इकाई का अंक विषम संख्या है तो यह विषम अभाज्य संख्या से ही कटेगा। जो है विषम अभाज्य संख्या 3 आता है तो हम लोग 3 से चेक करेंगे। पहले जो है चेक करो। 3 दूनी 6, 6 बचा 1, हो गया 14, 3 चौक 12, 6 बचा 2, हो गया 22, 3 7 21, 6 बचा 1, हो गया 19, 19 3 से कटेगा नहीं। चलो अगली अभाज्य संख्या देखते हैं। 5 इसलिए नहीं कटेगी क्योंकि 5 से वही संख्या कटेंगी जिसका इकाई अंक 5 होगा। 5 से नहीं कटेगा।
अगली विषम भाज्य संख्या चलते हैं, कहाँ पे, 7 पे। 7 से चेक करते हैं, 7 के साथ 0 उतारेंगे, 2 संख्या उतारेंगे, 42 7 6 42 9, ये भी नहीं 7 से कटा जो है। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है हमारी 11। 11 से ट्राई करते हैं, हम 11 से चेक करेंगे इसको तो क्या होगा, 11 छक्के 66, 66 और 74 में 8 का डिफरेंस है, तो ये हो गया हमारा 82। 11 से 77, 77 और 77 3 80, 3 2 5, 5 का हमारा अंतर बचा, ये हो गया 59। 59 11 से कटेगा नहीं। अब अगली भाज्य संख्या कहाँ पे आएंगे हम, 13 पे आएंगे। 13 से एक बार ट्राई करें, 13 चौक 52, 13 पचे 65, तो 13 पचे 65 हुआ जो है, तो शेषफल कितना बचा, 9 हो गया 92। 13 छंग 78, 13 छंग 78 बचा शेषफल 4 हो गया 49। 49 13 से कटेगा नहीं। अब 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या कहाँ पे है, 17। 17 से एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। जब 17 से चेक करेंगे, 17 से अगर हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 17 चौक 68, 17 पचे 85, 85 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाएंगे, 17 चौका 68, 14 में से 8 हटाएंगे 6, 6 में 6 के 0, 2 उतार लेते हैं। 17 3 51, 2 में से 1 गए 1, 6 में से 5 गए 1, हो गया 19। 17 7 119, 17 7 119। इसका मतलब क्या हुआ, ये 17 से कट रहा है, जब 17 से भाग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा 437। जब 17 से ये कटा हुआ तो अब 17 के आगे वाली अभाज्य संख्या से ही कटेगा, क्योंकि 17 से पहले वाली अभाज्य संख्या से कोई कटा नहीं, तो 17 से आगे अगली अभाज्य संख्या क्या है, 19 से। 19 हम लोग देखते हैं, 19 जब काटेंगे तो 19 दूना 38, 38 और 5 43 होता है, तो ये हो गया 5 आगे जब बढ़ेगा तो हो गया 57, 19 3 57, और 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 स्वयं 23 से ही कटेगा। इस प्रकार से 74 29 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इस प्रकार से हमारे जो है पहली प्रश्नावली का पहले क्वेश्चन का जो 5 क्वेश्चन दिए गए थे, पांचों का सॉल्यूशन हम लोगों का हो गया जो है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो चलो हम लोग जो है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं दो संख्याओं का। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 26 और 91। अब हम यहाँ पे 26 का गुणनखंड करेंगे और 91 का गुणनखंड करेंगे। तो चलो देखते हैं, 26 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 26 का एक अंक 6 है, तो यह सम संख्या से कटेगी। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2, तो 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 3 6। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 जो है स्वयं 13 से ही कटेगी। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 13। 91 करते हैं, 91 करेंगे तो 91 का इकाई अंक 1 है, तो यह अभाज्य संख्या से ही कटेगा। अभाज्य संख्या क्या है, 3, 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 से नहीं कटेगा। 5 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 नहीं है, तो जब 5 नहीं है, 5 से नहीं कटेगा। तो अब हम अगली अभाज्य संख्या चलते हैं 7 पे। 7 से काटेंगे, 7 1 के 7 बच्चा शेषफल 2 हो गया 21, 7 3 21। 13 एक अभाज्य संख्या, 13 स्वयं 13 से ही कटेगा, तो क्या आया 7 गुणे 13। तो ये हमारा 91 का भी अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, यहां से एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या कहता है, जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो वह हो जाता है हमारा क्या, एचसीएफ। तो 13 के अलावा और कोई भी संख्या इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात इनका एचसीएफ हो जाएगा 13। एलसीएम हम ज्ञात करते हैं,
एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में घनिष्ठ हुआ उनको एक बार लिखते हैं, बाकी जो दोनों में संख्याएं बराबर नहीं घनिष्ठ नहीं है उनको हम लेकर के गुणा कर लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 2 है। फिर यहाँ पे 7 भी नहीं मिला है, 7 को लिख लो। 13 दोनों में घनिष्ठ है तो एक बार लिखेंगे 13 को। आगे हम लोग गुणा कर लेंगे, कैसे गुणा करेंगे, 2 गुणे 13 सत्ते 91 और 2 से गुणा करेंगे, 2 1 के 2, 2 9 18। तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम आ जाएगा 182 और एचसीएफ आ जाएगा 13। तो हमारा जो है 2 आंसर हो गया, एचसीएफ हो गया और एलसीएम हो गया। अब मुझे जांच करना है, क्या कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। चलो हम लोग ये भी देख लेते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच में हमारा फार्मूला है ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलो मान रखते हो, ए और बी क्या है, दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं क्या है हमारा 26 और 91, 26 गुणे 91। एलसीएम कितना हमारा 182। एचसीएफ कितना है 13। चलो इन दोनों का गुणा करके आप लोग बताइए जो है कितना है आंसर। तब तक हम इधर से गुणा कर रहे हैं, 13 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 80 लगे 2, 13 8 104, 104 2 106, 106 में जो है हासिल गया 10, 13 के 13, 13 10 23। इधर आप लोग गुणा करके बताइए कितना आ रहा है। हम यहाँ पे 26 गुणे 91 करेंगे, आप लोग गुणा करके आंसर मैच कराते रहिए। एक का 6 गुणा करेंगे 6 2, 9 से गुणा करेंगे 9 6 54, 80 लगे 5, 9 दूना 18, 18 5 23, 6 4 2 6 3 2। तो हमारा गुणनखंड क्या आया इसका 23 66। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 23 66 बायां पक्ष भी है, 23 66 दायां पक्ष भी है। तो एलएचएस बराबर 8। जब एलएचएस बराबर 8 हो गया तो सत्यापित हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये हमारा जो संपूर्ण सॉल्यूशन हुआ। अगर यह क्वेश्चन बोर्ड में आता है 4 नंबर में, तो अगर आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके छोड़ देते हैं तो सिर्फ आपको जो है 2 नंबर मिलेगा, और अगर इसकी जांच करके अगर आप पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपको मिलते हैं 4 नंबर जो है। ठीक, तो चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको मिटाते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते रहिए जो है, बाकी मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, फिर जहां गलतियां होंगी आप लोग जो है मैच करा लीजिएगा और उनको सुधार लीजिएगा। तो इसी प्रकार से है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा 510 और 92 है। तो हम 510 का जो है क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। करो गुणनखंड, इकाई अंत सम संख्या है तो यह 2 से कटेगा, काटो 2 से, 2 दूना 4, 50 से 1 हो गया 11, 2 पंचे 10, 50 से 1 हो गया 10, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे देख रहे हैं 255 यह संख्या है, इसका इकाई अंक विषम संख्या है, यह विषम संख्या है। और विषम संख्या कहाँ शुरू करते हैं, एक शुरू होता है, लेकिन एक हम एक से सभी संख्याएं कट जाती हैं, इसलिए हम लोग एक को ट्राई नहीं करते। अगली विषम संख्या आती है हमारी 3 से चेक करते हैं, चेक करो 3 8 24, 50 से 1 हो गया 15, 3 बचे 15। अब 3 से चेक करो और कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 6 बचा 2 हो गया 25, 25 जो है 3 से कटेगा नहीं। अगली विषम संख्या क्या है 5, 5 के 5, 6 बचा कितना 3, 5 से 35 और 17 आएगा भाग संख्या है, तो 17 जो है 17 से ही कटेगा। इस प्रकार से 510 के भाग क्या हुआ 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब हमें 92 का भी जो है भाग निकालना है।
92 का करेंगे क्या होगा, इसका ही क्या है, सम संख्या है, जब 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 6 से बचा 1, हो गया 12, 2 छम 12। 46 में भी यह भी एक सम संख्या है, यह भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6। 23, 23 एक भाग संख्या है, 23 है, 23 से ही कटेगा, 23। इस प्रकार से जो है हमारा 92 का भाज्य क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 23। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होगी, उभयनिष्ठ हमें यहाँ से सिर्फ दो ही, एक ही जोड़ा दिख रहा है, 2, और कहीं कोई दिख नहीं रहा है उभयनिष्ठ में, तो क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ 2 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे हम, जो उभयनिष्ठ हो रहा है उनको एक बार लिखना है, जो उभयनिष्ठ नहीं हो रहे हैं उनको अभी दोनों संख्याओं में लेकर के हम लोग गुणा करते हैं। क्या आएगा, 2 एक बार आ गया, 1 2 अभी एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको गुणा कर लो, फिर क्या बच रहा, 3 बच रहा है, गुणा कर लो, 5 बच रहा है, गुणा कर लो, फिर 17 गुणा कर लो, फिर 23 गुणा कर लो। इस प्रकार से इन सारी संख्याओं को जब गुणा करेंगे जो आएगा हमारा वो आंसर आएगा। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं। 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 8 हो गया इधर, बिना रफ वर्क किए हम लोग गुणा कैसे करते हैं थोड़ा सा देखिए आप लोग, और 17 गुणा कर लेते हैं इधर, 17 त्रिक 51, हाथ से लगे 5, 17 दूनी 34, 34 5 39, 34 5 39। अब हमें 7 से अगर गुणा करना हो तो 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 6 गुणा करिए 6 96 54, हाथ से लगे 5, 17 18, 18 5। इस प्रकार से हमारा जो है एलसीएम कितना है, 23,460, और एचसीएफ कितना आया, 2 है। इसकी मुझे जांच करनी है, जांच कैसे करेंगे, चलो हम जांच करते हैं। ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ए और बी क्या है, ए है हमारा 510, बी है हमारा 92, 510 गुणे 92। एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ हमारा 2, एचसीएफ है 2, एलसीएम कितना है 43,460, 23,460। अब हम इसका गुणा करते हैं, गुणा कैसे करेंगे, 510 गुणे 92, तो चलो करते हैं 510 गुणे 92 जब गुणा करेंगे, करिए 2 0 गुणा करेंगे 0, 2 1 पे 2, 2 पंचे 10, 9 गुणा करेंगे 0, 9 पे 9, 9 पे 45, 0 2 9 5 1 6 4, तो कितना है हमारा 43,900। इधर जब हम 2 से गुणा करेंगे क्या होगा, 0 2 छम 12, 2 चौक 8 9, 2 तीन 6, 2 दूना 4, तो क्या है हमारा 43,920, 43,920, दो नंबर हमारे क्या है बराबर है, तो एलसीएस बराबर आर। इस प्रकार से हमारा जो है ये भी सत्यापित हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, संपूर्ण आंसर हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे ट्राई करते हैं कैसा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले। तीसरा क्वेश्चन लोग ट्राई करते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है 336 और 54। तो चलो हम 336 का जो है गुणनखंड करते हैं। इकाई का अनुपात संख्या है तो यह 2 से कटे, बाकी
दो एक पे दो, जैसे बचा एक हो गया 13, दो छम 12, जैसे बचा एक हो गया 16, दो अठे 16। फिर दो से कटेगा क्योंकि ये सम संख्या है, दो अठे 16, दो छम 8। फिर दो से कटेगा क्योंकि ये सम संख्या है, दो छम 8, दो दूना 4। फिर सम संख्या है तो फिर ये दो से कटेगा, दो दूना 4, दो एक से। अब आ गया विषम संख्या, विषम संख्या विषम संख्या से ही कटेगा, ताकि 3 सत्ते 21, 7 से 21। इस प्रकार से हमारा 336 के भाजनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 7। अब हम क्या करेंगे, 54 का भाजनखंड करेंगे। 54 एक सम संख्या है तो 2 से काटें, 2 दूना 4, 1 2 सत्ते 14। 27 जानते हैं कि 3 से कटता है, 3 9 27, 3 से 9, 3 1 से 3। इस प्रकार से हमारे जो है 54 के भाजनखंड क्या आएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। जब हम दोनों का भाजनखंड कर लिए तो अगला हमारा पॉइंट आता है एचसीएफ निकालने का। एचसीएफ निकालते हैं क्या, जो दोनों उभयनिष्ठ हो और 2 उभयनिष्ठ हो जाए, एक 3 भी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे इस जोड़े में देख रहे हैं 2 संख्याएं जो है उभयनिष्ठ है, एक 2 वाला संख्या उभयनिष्ठ है और एक 3 वाली संख्या उभयनिष्ठ है। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, 2 गुणे 3, ये आ जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन। तो एचसीएफ हो गया हमारा 6। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम देखते हैं, जो दोनों उभयनिष्ठ हुआ उनको एक बार लिखते हैं, बाकी जितने बचे हैं उनको लिख देते हैं। 1 2 3 बार 2 है इसका, तीनों बार हम 2 लिख लेंगे। अब क्या देखते हैं, 3 एक बार उभयनिष्ठ है, 3 को एक बार लिख लिया, और 3 यहाँ पे 2 बार और भी है इसका, 3 गुणे 3 कर लेते हैं, और एक संख्या बचा क्या 7। तो चलो हम गुणा करते हैं, गुणा जब करते हैं 7 से 21, यहाँ गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, हो गया 16, 3 से 9, 9 से 27, 27 गुणे 7 हो गया। अब हम 16 गुणा कर लेंगे 27 में, 16 से 112, हाथ लगे 11, 16 दूना 32, 32 11 कितना हो, 32 11 43 गुणे 7 गुणा करेंगे, 7 दूना 14, बचा हाथ गया 1, 7 से 21, 21 से 22, हाथ गया 2, 7 से 28, 28 2 3। इस प्रकार से हमारा एलसीएम कितना आया, 3024 आया। अब हमें इसका सत्यता की जांच करनी है। जांच कैसे करते हैं देखिएगा आप लोग। जांच में लोग पिछले ये दोनों क्वेश्चन की जांच कर चुके हैं, करिए। ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ दो संख्याएं क्या होती हैं, 336 गुणे 54, एचसीएफ है हमारा 6, एलसीएम कितना है 3024। तो चलो गुणा करते हैं, 336 का हम चौगुना गुणा कर लेते हैं, 336 गुणे 54। चलो करते हैं, 4 संग 24, 4 3 12, 4 3 12 2 14, 4 3 12 13, 5 को करेंगे, 5 संग 30, 5 3 15, 3 18, 5 3 15 16, कितना आएगा 4 4 8 3 11,
6,1,7,1। तो आंसर क्या है हमारा 17,144। अब यहाँ पे हम इसे पूरा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सब करेंगे 24, हाथ लगे 2, 7 9 12, 12 2 14, 6 0 0 पूरा करेंगे 3 14 हो जाएगा, 36 18, 18,144 और 17,144 आ रहा है इसमें। यहाँ गलती हो रहा है, यहाँ गलती हो रहा है जोड़ने में। 8 3 11 हो, 6 साल बचा था 1, 7 बचा था 1, 6 1 7 7 1, ये 8 होता है 8। इस प्रकार से ये हमारा जो है क्या हो गया 18,144, 18,144। तो हमारा क्या हुआ LHS बराबर 8 हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की भी हम लोग सत्यता की जांच कर लिए और इस प्रकार से हमारा जो है संपूर्ण क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है तीसरा पार्ट पूरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जो है दो संख्याओं का जो है LCM और HCF ज्ञात किया था, उसी प्रकार हम लोग 3 संख्याओं का भी ज्ञात कर सकते हैं। उसमें 2 संख्याएं थी, दोनों उभयनिष्ठ था। यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तीनों में हमारा उभयनिष्ठ होगा तो हमारा HCF प्राप्त होगा। LCM जैसे वहां भी ज्ञात करते थे वैसे हम लोग यहाँ पे भी ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 12 15 और 21। तो चलो 12 का हम LCM करते हैं, 2 6 12। आप लोगों ने जो है इनका अभाज्य गुणनखंड करना देख ही लिया होगा। जो है थोड़ा सा हम स्पीड में चलते हैं, 2 3 6 3 1 3। इस प्रकार से हमारा 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 करते हैं, 3 से 15, 5 1 5। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 गुणे 5। 21 का हम लोग करते हैं, 3 7 21, 7 1 7। 21 का क्या हुआ 3 गुणे 7। तो अब हम HCF निकालने के लिए देखना पड़ेगा तीनों में जो उभयनिष्ठ हो। तीनों उभयनिष्ठ कौन है, ये हमारा एक ऐसा 3 है जो तीनों में हमारा उभयनिष्ठ है। HCF क्या होगा 3। एक आंसर हमारा हो गया। LCM निकालेंगे, जो उभयनिष्ठ है उनको एक बार लिखना है, जो उभयनिष्ठ नहीं है उन सबको लिख देना है। तो क्या होगा 2 गुणे 2, 3 उभयनिष्ठ है तो 3 को एक बार लिख लो, फिर 5 गुणे 7 कितना आएगा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 गुणे 7। जब गुणा करेंगे तो 7 6 42, 420 आएगा। इस प्रकार से हमारा जो है HCF हो गया 3 और LCM हो गया 420। इसी प्रकार जो है दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ऐसे ही। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 17 23 और 29। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 17 एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड 1 होगा और स्वयं होगा, और तो कोई होगा नहीं। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का जो है 2 ही गुणनखंड कौन होते हैं, कौन कौन से, 1 और वह स्वयं संख्या ही होती है। 29 भी क्या है, एक हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका भी जो है एक गुणनखंड होगा, दूसरा होगा स्वयं ही 29 ही होगा। इस प्रकार से अगर हम इनका HCF देखेंगे, तीनों में वरिष्ठ क्या होगा, एक ही होगा। अभाज्य संख्याओं का हमारा HCF 1 होता है। यहाँ पे हम देख भी रहे हैं अभाज्य संख्याओं का HCF 1 हो गया। LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे क्या होगा, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा 17 गुणे 23 गुणे 29। तुम लोग गुणा करते हैं,
17 से गुणा करेंगे 23 में, 17 3 51, ऐसे लगे 5, 17 दूनी 34, 34 5 39 गुणे 29। अब हम 391 का 29 में गुणा करेंगे तो 9 1 के 9, 9 9 81, 9 3 27, 27 8 35, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 3 6 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 से 11। एलसीएम क्या है हमारा? 11,339। तो इस प्रकार से हमारा एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम हो गया कितना? 11,339। ऐसे ही हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 8 9 और 25। 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक 2। 8 का गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणनखंड करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एक 3। 9 गुणनखंड हुआ 3 गुणे 3। 25 का गुणनखंड करेंगे, क्या होगा? 5 गुणे 5। 25 का गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 5। चलो देखते हैं। एचसीएफ देख रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5, सब में अलग अलग संख्याएं हैं, मतलब कोई भी कॉमन नहीं हो रहा। जब संख्याओं में कोई भी संख्या जो है उभयनिष्ठ नहीं होती है तो उन सब में जो है एक जरूर उभयनिष्ठ होता है, क्योंकि 8 जो है 8 का एक गुणनखंड 1 होगा, 9 का भी गुणनखंड 1 होगा और 25 का भी गुणनखंड 1 जरूर होगा। अर्थात जब तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना मिले उस कंडीशन में जो है उनका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? जब कोई उभयनिष्ठ नहीं मिला तो उन संख्याओं का जो है गुणनफल क्या होगा? एलसीएम होगा। 8 गुणे 9 गुणे 25। चलो गुणा करते हैं। 25 9 ये क्या होता है? 225। 8 से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 16 4 20, 8 दूना 16, 16 2 18। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 1800 और एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया एचसीएफ बराबर 9। किनका एचसीएफ? 306 और 657 का एचसीएफ दिया गया है 9। तो कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो हमारा फार्मूला क्या है? फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले पे हम मान रखेंगे दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 और 657। तो 306 गुणे 657 और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया है? 9। एलसीएम मुझे पूछ रहा है, तो चलो करते हैं। इस 9 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। तो देखते हैं 9 से कटेगा, 9 से काटेंगे, 9 3 27, 6 3 हो गया 36, 9 चौक 36। तो 9 से कट गया तो क्या है? 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। 34 से गुणा करके हम लोग आंसर लिखेंगे तो 657 गुणे 34, 4 7 28, 4 5 20, 20 2 22, 4 6 24, 24 2 26। 30 गुणा करेंगे, 3 7 21, 3 से 15, 15 2 17, 3 6 18, 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 12, 1 1। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 22,338 बराबर एलसीएम। इसका मतलब हमारा क्या हुआ? 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा? 22,338।
क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसमें कह रहे हैं एक फलन है जो कि हमारा 6 की पावर n है, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब अभी हम लोग कल ही पढ़े थे नेक्स्ट वीडियो में, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, एक से लेकर के ये अनंत तक होती है। तो चलो हम लोग चेक करते हैं वन बाय वन। n का मान जब 1 रखेंगे तब क्या आता है, n का मान 2 रखेंगे तब क्या आता है। इस प्रकार से 3-4 मान निकालते हैं और उसी के आधार पर हम अपना निष्कर्ष लिख देते हैं। तो जब n बराबर 1 रखेंगे f ऑफ 1 मिलेगा, 6 की पावर 1 क्या आएगा 6। n बराबर जब 2 रखेंगे तब f ऑफ 2 आएगा क्या 6 की पावर 2, 6 की घात 2 कितना होगा 36 हो जाएगा। n बराबर जब 3 रखेंगे f ऑफ 3 आएगा, 6 की घात 3, 6 का घन कितना होता है 216 होता है। n बराबर 4 रखेंगे, जब n बराबर 4 रखेंगे तो 6 की घात 4 हो जाएगा, 6 की घात 3 है, इसी में 6 से गुणा कर लेते हैं, तो 6 36, 6 के 6 3, 9 6 दूना 12। तो इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार हम n का मान कुछ भी रखेंगे उनके अंत में हमेशा जो है 6 ही आ रहा है, उनका जो है अंत जो है 6 से हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो हम देख रहे हैं नहीं समाप्त हो सकती। आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि 6 की पावर n सभी प्राकृत संख्याओं के लिए अंक 6 पर समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है। हमने यहां पे इसको सिद्ध कर दिया क्या कि 6 की पावर n सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए अंक 6 पर समाप्त हो रही, शून्य पर समाप्त नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या दोनों भाज्य संख्याएं हैं। क्यों हैं भाज्य संख्याएं, और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याओं का जो है गुणनफल होता है। ठीक, तो चलो देखते हैं हम लोग, पहला इसका पार्ट देखते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो जब प्लस 13 है तो दोनों में 13 जो है कॉमन कर लीजिए। जब हम 13 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 7 और 11, 11 7 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 77 1 78। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह संख्या दो संख्याओं का जो है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए यह क्या होगी एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से दूसरा भी हम सॉल्व करते हैं, दोनों का आंसर एक साथ लिख देते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ में प्लस 5 है तो ये और ये 5 दोनों कॉमन है, तो दोनों को हम बाहर कर लेंगे। क्या बचेगा, अब जो बचा उसको गुणा करके लिख दीजिए। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस, जब यहाँ 5 कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा जो है। तो चलो गुणा करते हैं। 7 6 42, 4 3 12, 12 दूना 24 प्लस 1, ये आएगा हमारा 5 गुणे, जब 42 गुणे 24 करेंगे क्या आएगा 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1000 8 प्लस 1 जाएगा 5 गुणे
1090। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं ये संख्या भी जो है हमारा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो लिखेंगे उपरोक्त दोनों संख्याएं 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। अतः दोनों संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या। अतः दोनों संख्याएं क्या है? हमारी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बोर्ड पे फ्लैश हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? चलो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। कैसा है? एक वृत्ताकार मार्ग है, एक है सोनिया, इसका नाम है एस। यह जो है एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 18 मिनट में। और एक है हमारा जो है रवि को हम आस लिखते हैं, ये लगाता है 12 मिनट में। और सेम उसी दिशा में दोनों सोनिया और रवि दोनों एक साथ एक ही दिशा में जो है वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाते हैं। तो सोनिया जो है एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। तो कह रहे हैं ये दोनों पुनः जो है कब जो है एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे। जो तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है हम लोग 18 और 12 का जो है एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 18 का एक साथ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 छंग 12, 2 9 18, 2 3 6, 3 1 3 3 3 9 1। तो यहाँ पे हम एलसीएम जब निकालेंगे क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। हल करेंगे कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। आंसर आएगा हमारा 36 मिनट का आएगा। देख सकते हैं। इसको अगर हम व्यवहारिक रूप में देखना चाहें तो जब सोनिया जो है 2 चक्कर लगाएगी, अर्थात एक चक्कर लगाने में जब 18 मिनट लगता है समय, तो 2 चक्कर लगाने में 36 मिनट लगेगा। तो जब सोनिया जो है 2 चक्कर लगाएगी तब उस समय जो है रवि जो है जो 12 मिनट में लगता है एक चक्कर लगाने में, उसको 3 चक्कर लगाएगा, क्योंकि 12 3 36, 18 दूना 36, दोनों सेम संख्या मिल रही। तो इस प्रकार से जो है रवि और सोनिया जो है दोनों 36 मिनट बाद जो है पुनः जो है उसी स्थान पे मिलेंगे जहां से चलना प्रारंभ किए थे। इस प्रकार से यह प्रश्नावली हम लोगों का जो है कंप्लीट होता है। बाकी आप लोगों को जो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है जो है तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर करिए, उनको भी जो है इसका फ्री शिक्षा का जो है लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।